क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है? क्या आप सभी को स्क्रीन विजुअल है क्या? चलो, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओके, सो फेसबुक एडवर्टीजमेंट क्यों सीखना चाहिए? तो आप नोट डाउन करते हुए चलना, मैं वन बाय वन, ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक को फास्ट फॉरवर्ड करेंगे बिकॉज ये सारी चीज़ें बेसिक है और आई होप कि आपको आता भी होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखा जाए तो आप सभी को पता है और हमें भी पता है, ठीक है, क्या कि एडवर्टीजमेंट हमें वहीं पे करना चाहिए जहां पे कि ज्यादा भीड़ हो। क्यों? क्योंकि जहां ज्यादा भीड़ होगा वहां अवेयरनेस ज्यादा होगी, वहां पे हमें कस्टमर ज्यादा मिलेंगे। राइट। तो अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो मेटा के पास जितनी भी इसकी प्रोडक्ट है, जैसे कि फेसबुक हो गया, या तो अगर आप यहाँ पे देख लें, ठीक है, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यहाँ पे जो यूजर बेस है बहुत ही ज्यादा है। देखो 3 बिलियन पर मंथ होता है, ऐसा यूजर बेस है। तो इतने ऑडियंस है, तो यहाँ पे हर एक बिजनेस के लोग आते हैं, हर एक बिजनेस के लोग यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, हर एक बिजनेस के कस्टमर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। तो आपको प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म इधर से उधर जाना नहीं पड़ता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज गाइस, मैं क्लास को ऑफ कर दूंगा, प्लीज थोड़ा सा, अगर आपको किसी चीज की फ्रीडम दी गई है तो उसका रिस्पेक्ट किया जाए। चलो ठीक है। यार ऐसा मत किया करें, ठीक है। एक फ्लो होता है पढ़ाने का, खराब हो जाता है वो फ्लो, फिर आप ही को प्रॉब्लम होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आता है फेसबुक एडवर्टीजमेंट। ओके, चलो। तो सबसे पहला रीजन क्या था कि यूजर बेस बहुत ही ज्यादा यहाँ का स्ट्रांग है, तो बहुत ही ज्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। दूसरा अगर आप देखा जाए तो ये सभी को पता है कि यहाँ पे जो है हमें है ना डीप टारगेटिंग का ऑप्शन मिलता है। अगर आप जेंडर बेसिस पे टारगेट करना चाहते हो तो जेंडर बेसिस पे टारगेट कर सकते हो। एज के भी यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो तो एज के भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ये सभी का इंपॉर्टेंस आपको जब पता चलता है, तब जब आप बायर पर्सोना पढ़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, देखो हर एक चीज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, चीजें छोटी छोटी है बट इफेक्ट इनका बहुत बड़ा बड़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपका कोई रियल एस्टेट का बिजनेस है। ओके, अब रियल एस्टेट के बिजनेस में अगर आप हैं तो आपको पता होगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, या तो एक रेंज बनाते, ठीक है, कि बता आप मुझे ये बताना कि कौन से एज ग्रुप जो है, ठीक है, इस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ज्यादा सुटेबल है। 18 से 25, 26 से लेके 35, 36 से लेके 45, या 45 से लेके 50 प्लस, बताओ। ABCD कौन सा एज ग्रुप है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सा एज ग्रुप जो है, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप थोड़े बहुत इसकी इस तरीके का, यस, देखो हर एक बिजनेस को ना, ठीक है, समझना जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उसकी प्रोफाइल बनना चाहिए, उसका कस्टमर या तो बायर पर्सोना आपके पास रहना चाहिए, सो दैट कि आपको टारगेटिंग में अच्छी तरीके से मदद मिल सके। तो अगर आप रियल एस्टेट के बिजनेस को देखेंगे तो इस एज ग्रुप को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे एज ग्रुप में आपको कहीं ना कहीं कस्टमर मिल जाएंगे। ओके, इस एज ग्रुप में ऐसा क्यों? इस एज ग्रुप में सबसे पहले तो आप ये देखो ना, ठीक है, इस एज ग्रुप के पास पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है, ये उतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। आपको ही पता है रियल एस्टेट का जो बिजनेस है यहाँ पे जो है काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, या तो जो भी ऐसा पर्सन ही इसमें इन्वॉल्व होगा, या तो ऐसा पर्सन ही आपका कस्टमर है जिनके पास पेइंग कैपेसिटी अच्छी खासी हो, जिनकी जॉब लग चुकी है, ठीक है, अच्छा खासा लेवल पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे 18 से 25 में तो ज्यादा से ज्यादातर स्टूडेंट ही होते हैं, राइट, तो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, डिसीजन पावर ये नहीं है, ठीक है, कोई भी डिसीजन ये नहीं लेते, इनके पेरेंट डिसीजन लेते हैं। ओके, और भी अगर आप देखोगे तो इनका कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। कंडीशन दैट मीन्स व्हाट, कि देखो कभी कभी कुछ चीजें जो है ना वो कंडीशनल भी होती है। कंडीशन जो है वो इंसान को डिसीजन लेने पे ट्रिगर कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखिएगा तो काफी जगह पे टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी अगर आप उठा लो, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं जब भी उनका अभी मैरिज होता है तो वो सेपरेट रहना पसंद करते हैं। ओके, सेपरेट एक छोटी सी फैमिली, तो जब सेपरेट रहना है तो एक घर तो लेना पड़ेगा। तो घर लेना तो फिर ऑटोमेटिकली आप इस वाले बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए, इस वाले पर्टिकुलर बिजनेस के कस्टमर आप हो गए, राइट। तो इसको हम बोलते हैं कस्टमर, ठीक है, सॉरी, इसको हम बोलते हैं कंडीशन। तो काफी चीजें होती है जो कि कंडीशनल ट्रिगर होती है। ओके,
तो अगर आप देखोगे तो एज का यहां से आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अब 18 से 25 में बहुत ही लोग हैं, बहुत ज्यादा, मिस की इंडिया का अगर पॉपुलेशन देखोगे तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि इस एज ग्रुप में हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको भी ऐड दिखाते हुए चले, तो हमारे पास कंट्रोल होता है कि हम किसको ऐड दिखाना चाहते हैं। तो वहां आपको ठीक है एज ग्रुप का कंट्रोल मिलता है। अगर किसी पर्टिकुलर जगह पे आपका बिजनेस है, मान लेते हैं कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट है पटना में, तो पैन इंडिया में हमें ऐड दिखाने से कोई फायदा तो होगा नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो हमारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट कि लोकेशन का इंपॉर्टेंस है, एज ग्रुप का इंपॉर्टेंस है, हर चीज का इंपॉर्टेंस है, और हर चीज की यहाँ पे आपको सुविधा दी जाती है। किस तरीके से टारगेटिंग करनी है, क्या मिस की चीजें अप्लाई करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी फैसिलिटीज आपको फेसबुक ने प्रोवाइड करा दी है, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में इसको बेहतरीन तरीके से सीखेंगे भी, ओके। तो ये सेकंड। थर्ड अगर आप देखोगे तो थर्ड क्या बोलता है, थर्ड ये बोलता है कि कोस्ट इफेक्टिव है। मेटा ऐड का प्लेटफॉर्म हो गया या तो गूगल ऐड का प्लेटफॉर्म हो गया, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म जो है वो काफी ज्यादा कोस्ट इफेक्टिव है। ये कोस्ट इफेक्टिव इसलिए है, ठीक है, एक तो ये क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा यूजर बेस है इसका, फर्स्ट रीजन तो ये। सेकंड रीजन ये है क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा यहाँ पे ऑप्शन इतना ज्यादा प्रोवाइड है कि आपको पता होता है कि किसको टारगेट करना है, कैसे टारगेट करना है, क्या टेक्निक्स अपनाने हैं, ठीक है। तो जब आपके पास हु, हुम, व्हाट, इस इन सारी चीजों का आंसर होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर तक पहुंचने में ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते हैं, और अगर ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है तो चीजें ऑटोमेटिकली कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, ओके। तो यहाँ पे आप ये थर्ड वाले को भी नोट करोगे। फोर्थ वाले को अगर मैं बात करूं, राइट, तो यहाँ पे देखो फोर्थ वाला क्या बोलता है, ठीक है, कि आप अपने कैंपेन को, मान लो आज हमने एक कैंपेन रन किया, ओके, लीड जनरेशन मुझे करना और हमने कैंपेन रन किया। अब मान लो अगर मैंने कैंपेन रन कर दिया, अगर कैंपेन अच्छा चला, ओके, तो उसको स्केल करेंगे। अगर कैंपेन अच्छा नहीं चला तो उसको क्या करेंगे, उसको ऑफ कर देंगे, उसको स्टॉप कर देंगे, ठीक है। बट ये पता कैसे चलेगा कि कैंपेन अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये पता चलता है बिकॉज हमारे पास जो है, ठीक है, कैपेबिलिटी होती है, और यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे सारी तरीके की फैसिलिटीज है जिससे कि आप अपने कैंपेन को मेजर कर सकते हो। यहीं पे आपकी मदद करता है कुछ मैट्रिक्स, ओके, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे क्योंकि गूगल एड कंप्लीट हो चुका है आपका। क्या आप मैट्रिक्स के बारे में जानकारी है आपको? जैसे सीटीआर क्या होता है, रीच क्या होता है, इंप्रेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कॉस्ट पर लीड क्या होता है, कॉस्ट पर माइल क्या होता है, क्या इन सारी चीजों के बारे में जानकारी है आपको? अगर जानकारी है तो बता दो, अगर नहीं जानकारी है तो मुझे फिर इसके बारे में भी एक छोटी सी लेक्चर को प्लान करना पड़ेगा। तो अच्छा चलो ठीक है, समझ गया। जिस तरीके के यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है, तो देख लेते हैं, इसके लिए भी प्लान कर लेंगे, ओके। चलो अभी करंट हम टॉपिक पे आते हैं। तो अभी हमने ये बात कर रहे थे, ठीक है, कि अगर आप देखोगे तो फेसबुक के पास क्या है, पूरा एनालिटिक्स का सिस्टम है, और एनालिटिक्स को पढ़ने के लिए उसने अलग अलग तरीके के मैट्रिक्स भी प्रोवाइड करा रखे हैं, तो जिससे कि हम अपने कैंपेन को मेजर कर सकते हैं। और आप मेरा विश्वास मानिए, ठीक है, कि कैंपेन को मेजर करना ये बहुत, अगर डे वन से इसकी ये सारी चीजें अगर प्रोवाइड हो जाती है ना, ठीक है, तो आपका पैसा बहुत ही ज्यादा बच जाता है। ऐसा इसलिए बिकॉज अननेसेसरी पैसा खर्च नहीं होता है। अगर आपको पता है कि ऐड हमारा काम नहीं कर रहा है तो उसको ऑफ करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ओके। तो यहां से आपका अननेसेसरी जो भी पैसा खर्च होने वाला था वो बच जाता है, ठीक है। तो आप प्रॉपर जो है एक अच्छे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट एक सही डायरेक्शन में कर सकते हैं, ओके। ऑल बिकॉज क्योंकि हमारे पास फेसबुक ने ये सारी की सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई दी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। आगे अगर आप बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो इंस्टेंट रिजल्ट। फेसबुक गूगल दोनों में ऐसा देखा जाता है, ठीक है, और दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी कैंपेन लगाते हो तो उसका जो रिजल्ट है ना आपको बहुत ही ज्यादा इंस्टेंट मिलता है, ओके। आज अगर मैं कोई कैंपेन लॉन्च करता हूं तो उसके 2-3 घंटे में मेरा कैंपेन चलना स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन सेम डे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ओके। तो रिजल्ट इतना जल्दी हमें मिलता है कि हमारे जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से हम ले सकते हैं। ये छोटी कंपनी या तो छोटे एंटरप्रेन्योर, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इनिशियल या तो बिगनर के लिए, ठीक है, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर क्या ही करेंगे एक दिन में रिजल्ट पता करके। बट जब आप बहुत बड़े बड़े कंपनी के लिए काम करते हो, या तो अच्छा खासा अगर आप कैंपेन मेजर करते हो, या तो अगर आप बहुत ही ज्यादा मिसकी स्ट्रांगली एबी टेस्टिंग में इन्वॉल्व होते हो, तो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट आपके बहुत ही ज्यादा काम आता है इंस्टेंटली डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, कि ये काम नहीं कर रहा तो ये अप्लाई करो, ये काम नहीं कर रहा तो ये अप्लाई करो, ये काम नहीं कर रहा तो ये अप्लाई करो, कि कैसे डिसाइड करोगे। डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती है, बिकॉज यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो तुरंत तुरंत मिलता है, ओके। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, और ये बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, बट कब, जब आप बहुत ही बड़े बजट को हैंडल करोगे या तो अच्छे खासे कंपनी के कैंपेन को हैंडल करोगे तब, ओके। चल,
सिक्स वाला पॉइंट अगर आप देखोगे तो ये वही है। ठीक है, देखो क्या होता है कि फेसबुक के पास इकोसिस्टम है, बहुत ही तगड़ा इकोसिस्टम है। ओके, फेसबुक इकोसिस्टम ना कह के अगर हम यहाँ पे इसको बोले मेटा इकोसिस्टम, ओके, मेटा इकोसिस्टम, तो अगर आप देखोगे तो फेसबुक का ही क्या है, व्हाट्सअप है, फेसबुक का ही क्या है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक का ही क्या है, मैसेंजर है। और ठीक है, यहाँ पे मेटा ही, यहाँ पे फेसबुक भी मेटा में ही आता है, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, अगर आप देखोगे तो ऑडियंस जाएगी तो जाएगी कहाँ? ऑडियंस, अगर आप अपने आप को ही देखो ना, ठीक है, आप कहाँ जाते होगे अगर ऑनलाइन मोबाइल अगर आपको खुल के रखा है, तो या तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो या तो गूगल पे जा सकते हो। ठीक है, अगर यूट्यूब गूगल पे नहीं जा रहे हो तो फिर कहां पे जाओगे, या तो आप व्हाट्सएप पे रहोगे, या तो आप इंस्टाग्राम पे रहोगे, या तो आप फेसबुक पे रहोगे। तो ज्यादातर तो आप यहीं पे रहते हो। ठीक है, ये हो गई गूगल वाली चीजें और ये हो गई मेटा वाली चीजें। गूगल वाली चीजें आपने कवर कर रखी है, अगर मेटा को भी कवर कर लोगे तो दैट मीन्स व्हाट, कि कोई भी ऑडियंस आपकी नजरों से बच नहीं पाएगा। ठीक है, हर तरीके के ऑडियंस तक आप पहुंच पाओगे। तो बहुत ही आसानी हो जाती है अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने में, एंड दैट्स वाई ये मेटा का जो इकोसिस्टम है ये भी हमें बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मेटा जो है, ठीक है, यहाँ पे अगर फेसबुक की मैं बात करूं तो फेसबुक में आपको अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती है। जैसे कि यहाँ पे ग्रुप भी आपको मिलता है, यहाँ पे आप पेज बनाते हो, यहीं पे मार्केट प्लेस का भी इसने ऑप्शन दे रखा है। एंड क्योंकि अभी एआई का मिसकी आ चुका है, ठीक है, यस आप जान ही रहो, ठीक है, कि एआई में कितनी ज्यादा तेजी से डेवलपमेंट चल रही है। तो ये मिसकी, आप ये समझ सकते हो कि जब मेटा और भी नए 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 प्रोडक्ट लेके आएगा, ठीक है, जो कि फ्यूचर में आपके मार्केटिंग, इसकी मार्केटिंग के लिए वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। ओके, तो इतनी ज्यादा जब फैसिलिटीज आपको मिलती है, इतने ज्यादा प्लेटफॉर्म जब एक सिंगल, ठीक है, इकोसिस्टम के आप मिलते हैं, तो वो अलग ही बेनिफिट आपको पहुंचाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको हर जगह भटकना पड़ रहा है, सारी की सारी चीजें एक ही जगह पे मिल रही होती है। ओके, अच्छा मुझे कोई बताएगा ग्रुप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आज के टाइम में? क्योंकि आपका सोशल मीडिया मैनेजमेंट का क्लास हो रखा है तो सर ने एक्सप्लेन किया होगा। पहले जब ग्रुप बनता था, ठीक है, तो पहले ग्रुप बना के लोग कस्टमर फाइंड आउट करते थे, यस, चीजों को, प्रोडक्ट को प्रमोट किया करते थे। बट अब जो है ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को नर्चर करने के लिए। नर्चर इन द सेंस कि जैसे मान लो एक कस्टमर है, ठीक है, जो कि आपसे उसने पहले भी कोई प्रोडक्ट परचेज किया है, तो आप क्या करते हो, उसको अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बना देते हो। उससे फायदा ये होता है कि जब कभी भी आप फ्यूचर में कोई और नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, ठीक है, तो वो जो कस्टमर जिसने आप पे बिलीव किया, जिसने आप पे ट्रस्ट किया, वही जो है वो आप पे अगेन ट्रस्ट करेगा, वो पहला खरीदार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होता है फायदा नर्चर करने का, और इसी पर्पज से आजकल ग्रुप को यूज किया जाता है। ओके, तो हर एक चीज किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली आपकी मदद कर रही होती है। तो बहुत ही अच्छी चीज है यहाँ पे। ओके, क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? 6 पॉइंट अभी हमने डिस्कस करा। एक और लास्ट पॉइंट है, फेसबुक में क्या है, ये सेवंथ पॉइंट। ओके, यहाँ पे सेवंथ कर लेना। देखो फेसबुक में क्या है, रिटारगेटिंग का ऑप्शन है। ये रिटारगेटिंग का ऑप्शन आपको गूगल में भी दिखता है। इनफैक्ट जहां जहां, ठीक है, जो जो प्लेटफॉर्म है, जैसे लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, या जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है, सब जगह रिटारगेटिंग का ऑप्शन देखने को आपको मिलता है। ओके, तो ये यहाँ पे भी है, तो थोड़ा समझ लेते हैं होता क्या है कि देखो कभी कभी जब आप इसकी हाई टिकट प्रोडक्ट बेचने की प्लानिंग कर रहे होते हो, तो एक बार में कोई आपसे परचेज नहीं करता है, तो होता ही है कि हमें बार बार अपना ऐड उसको दिखाना पड़ता है। ठीक है, एक बार से काम नहीं बना तो दोबारा ऐड दिखाओ, तीबारा ऐड दिखाओ, चीजों को बदल बदल के ऐड दिखाना पड़ता है। ओके, तो इसी को हम बोलते हैं रीटारगेटिंग करना। अब रीटारगेटिंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। ओके, देखो रीटारगेटिंग जो है ना, डिपेंड करता है कि किस तरीके से और किस स्टेज पे कस्टमर है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करा और आपने ऐड चला दी, और आपके ऐड पे लोग क्लिक करके आपके वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब आप वेबसाइट पे क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ट्रैकिंग सिस्टम लगा सकते हो। ओके, अपने वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आया तो उसने किस बटन पे क्लिक करा, ये सारी की सारी एक्टिविटी को आप ट्रैक करके एक अलग अलग तरीके का यूजर बेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बता सकते हो, ठीक है, कि हमारे वेबसाइट पे अगर कोई आता है तो कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, यहां पे आप नोटिस करो, ठीक है, कि कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, ऐड टू कार्ट करा, कितने लोगों ने सिर्फ हमारे वेबसाइट पे आके छोड़ दिया, दैट मीन्स व्हाट, की पेज को व्यू किया, पेज व्यू करके छोड़ दिया। ओके, कितने लोग हैं जिन्होंने हमसे परचेज करा, कितने लोग हैं जिन्होंने, ठीक है, चेकआउट इनिशिएट किया।
चेकआउट इनिशिएट किया। चेकआउट इनिशिएट करने का मतलब क्या कि वो पेमेंट सिस्टम में इंटर तो किए बट उन्होंने परचेज नहीं करा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो वेबसाइट पे अलग अलग तरीके की एक्टिविटी होती है और हर एक तरीके के एक्टिविटी को आप ट्रैक कर पाते हो। अब सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो ठीक है, कुछ कस्टमर होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट करके छोड़ दिया होगा, कुछ कस्टमर है जिन्होंने पेज व्यू करके छोड़ दिया होगा, कुछ कस्टमर है जिन्होंने परचेज किया, ठीक है, और कुछ कस्टमर है जिन्होंने चेकआउट इनिशिएट करके छोड़ दिया। तो दैट मीन व्हाट कि अलग अलग कस्टमर का आपके पास सेगमेंट बन जाएगा। मान लो 100 कस्टमर आपके ऐड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, तो हो सकता है 10 लोगों ने इस पे क्लिक कर, 10 लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि ये 40 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ पेज व्यू करके छोड़ दिए, ठीक है, या तो मान लो यहाँ पे और भी हो सकता है कि 10 लोगों ने परचेज किया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप कस्टमर का सेगमेंट बना लोगे कि ये 10 लोग हैं, यहाँ पे ये 40 लोग हैं। अब आप क्या कर सकते हो, इनको अलग तरीके का ऐड दिखाओ, इनको अलग तरीके का ऐड दिखाओ, इनको अलग तरीके का, फिर से मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो तो परचेज जो कर रहा है वो उन्होंने तो आप पे बिलीव किया, उन्होंने तो आप पे ट्रस्ट किया, उन्होंने उनको तो पता होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, तो इसको भी फिर से टारगेट कर सकते हो, ठीक है। चेकआउट जो इनिशिएट किया इसको अलग तरीके का ऐड दिखाओ। तो दैट मींस व्हाट कि अलग अलग तरीके के ऐड को, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, फिर से दिखा के रीटारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है और इससे क्या होता है, ठीक है, कि आपका डे बाय डे या तो आप ये बोलो कि लॉन्ग रन में आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। ये सारी की सारी जो जितने भी आप एक्टिविटी को ट्रैक करते हो ये हो पाता है पिक्सल के थ्रू। पिक्सल का नाम आपने सुना ही होगा, किसी को पता है पिक्सल क्या होता है? कैसे वेबसाइट पे हम आप यूजर की एक्टिविटी को ट्रैक कर पा रहे हैं, कैसे हमें पता चल रहा है? हमें पता चलता है बिकॉज फेसबुक ने हमें एक सिस्टम प्रोवाइड किया है जिसको हम बोलते हैं पिक्सल। ओके, ये पिक्सल क्या होता है? पिक्सल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड। पिक्सल क्या होता है? एक कोड है, सुनो ध्यान से, ठीक है। पिक्सल क्या है? एक कोड है। तो क्या ये कोड आपको लिखना पड़ेगा? नहीं, ये कोड हमें फेसबुक देता है। फेसबुक ने मान लो हमें एक कोड दिया, ठीक है, और यही कोड हम अपने वेबसाइट पे जाके लगा देते हैं। ओके, वेबसाइट पे जाके लगा देते हैं और वेबसाइट पे लगाने के बाद हम ये भी इंश्योर करते हैं कि हमें किस किस चीज को ट्रैक करना है। जैसे कि मान लो आप ये ट्रैक करना चाहते हो कि हमने ये ट्रैक करना है कि कितने लोगों ने हमारे पेज को व्यू करा, ठीक है, कितने लोगों ने हमारे पेज को व्यू करा, ओके, कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, या तो कितने लोगों ने हमारे वेबिनार में, ठीक है, लीड का फॉर्म सबमिट करा। ओके, तो इस तरीके की कुछ भी चीजों को, एक्टिविटी को ट्रैक करना होता है तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है, कि हम इसको ट्रैक करना चाहते हैं, हम इसको ट्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि मल्टीपल चीजें होती हैं, सबको तो ट्रैक करते हुए नहीं चलेंगे ना, ठीक है। तो जो जो चीजें हमारे लिए मायने रखती है फेसबुक को हम बता देते हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस है, ये है, तो हमें इसको ट्रैक करना है, और बाकी सारा का सारा डेटा ऑटोमेटिकली हमारे डैशबोर्ड में शो करते हुए रहता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा एक बहुत ही ज्यादा सिंपल स्टेप होता है, सिंपल प्रोसीजर होता है इसको सेटअप करने का। बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ के रखो कि पिक्सल क्या है। पिक्सल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड जो कि हमें फेसबुक प्रोवाइड कराता है। इसी को हमें अपने वेबसाइट में जाके लगा देना होता है। जैसे ही हम लगाते हैं तो हम अपने वेबसाइट पे जिस भी चीज को ट्रैक करना चाहे उस सारी चीज को ट्रैक कर सकते हैं। ओके, कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, इसको ये बहुत देखो, ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंस है, ठीक है, इसलिए मैं इस यही सारे चीज का एग्जांपल आपके पास बार बार ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे पेज भी हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, और भी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके जो जिसकी भी आपको जरूरत है। बट फिलहाल के लिए इतना आपको समझना चाहिए। क्या आप समझ चुके हैं? मुझे ये बताओ। तो ये 7 रीजन है, ठीक है, जिसके वजह से फेसबुक का जो सिस्टम है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव हो जाता है। एंड इसको सीख लेना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, ठीक है, फेसबुक ऐड सीखने के बाद हमारा एंड गोल क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एंड गोल क्या होता है? हमारा एंड गोल होता है कि हम क्या करें? पैसा कमा लें, ठीक है, यही होता है ना। हम किसी भी चीज को क्यों सीख रहे हैं, ठीक है, कि कहीं ना कहीं उससे हमें बेनिफिट मिल जाए। तो यहां तक बातें अगर आपको क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, और अभी मैं आपको ये दिखाने वाला हूं, ठीक है। देखो ध्यान से सुनो, हम पैसा कैसे कमा सकते हैं ये हमें बहुत ही आसानी से पता चल सकता है अगर हम ये देख लें, ठीक है, कि और लोग क्या कर रहे हैं इंटरनेट पे, और लोग कैसे पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जब आप देखना स्टार्ट करते हो ना किसी भी मार्केट में, तो आपको आइडिया लग जाता है। तो मैं अभी जस्ट वही करने वाला हूँ, आपको कुछ चीजें दिखाने वाला हूँ, ठीक है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताने वाला हूँ, और ध्यान से देखना, ठीक है। और आप ये ग्रैब भी करते रहना कि एक एडवर्टीजमेंट कैसा दिखता है, क्योंकि ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, चल, तो यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखो ध्यान से सुनो, फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो है ना,
कभी भी आप फेसबुक पे ऐड चलाते हो तो 7 तरीके के कैंपेन आप रन कर सकते हो, ठीक है। यही सातों तरीके के कैंपेन को रन करके मार्केट में काफी लोग अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, कोई अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, कोई अपने कोर्सेज को सेल कर रहा है, कोई अपने वेबिनार में लोगों को इन्वाइट कर रहा है, कोई अपने इवेंट को प्रमोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो ये 7 कैंपेन, ओके, अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन, जो कि हम अपकमिंग क्लास में इन्हीं सारी चीजों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। अच्छा, ये कैंपेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कैंपेन ऑब्जेक्टिव आप सीधा सा ये समझो कि गोल, ठीक है, कि आपका गोल क्या है। आपका गोल हो सकता है लीड जनरेट करना, ठीक है, आपका गोल हो सकता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट में होता है कि अगर आप अपने वीडियो पे कमेंट, लाइक या तो शेयर करवाना चाहते हो, या तो अगर आप व्हाट्सएप पे 1 to 1 कस्टमर लाना चाहते हो, तो इसी को हम बोलते हैं इंगेजमेंट। ट्रैफिक का मतलब आपको पता ही है, अवेयरनेस का मतलब आपको पता ही है, सेल्स का मतलब आपको पता ही है, ठीक है। तो आपका क्या गोल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो फेसबुक सबसे पहले आपसे ये पूछेगा एडवर्टीजमेंट रन करने से पहले, ठीक है। तो ये जो 6 यहाँ पे आप गोल देख रहे हो, ठीक है, यही 6 गोल को इस्तेमाल करके देखो मार्केट में लोग क्या क्या कर रहे हैं, ओके। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखोगे तो इन सातों कैंपेन्स, सॉरी 6, पहले 7 था, ठीक है, रिड्यूस होके 6 हो गया, ठीक है, तो वो बैठ गया दिमाग में एक तरीके से। बट आप ध्यान से देखो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ही है, ओके। अब यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी तरीके का प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। जब आप प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल करने में यहाँ पे 2 तरीके से कर सकते हो, आइदर आप ड्रॉप शिपिंग कर लो या तो आप ई कॉमर्स कर लो, ओके। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है कि अगर आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो मेटा ऐड वहां पे आपकी मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं, ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कोई एक बंदा है जो कि अपने शूज या तो जो भी प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर रहा है। एडवर्टीजमेंट अगर आप देखोगे तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ और यहाँ पे एक चीज आप फोकस करें, ठीक है, देखो ध्यान से क्या, एक एडवर्टीजमेंट का एनाटॉमी कैसा होता है। यहाँ पे जो आपको चीजें दिख रही है, ओके, ये फेसबुक पेज का नाम है, यहाँ पे फेसबुक पेज का लोगो है, नीचे में स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अगर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, वो एड है, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ टेक्स्ट वाली चीजें आपको दिख रही है, तो ऊपर नीचे जो भी आपको टेक्स्ट वाली चीजें दिख रही है ना, इसी को हम बोलते हैं एड कॉपी, ओके। इसको क्या बोलते हैं, एड कॉपी बोला जाता है। ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, क्रिएटिव बोला जाता है, ओके। यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिख रहा होगा आपको, ये देखो ये बटन दिख रहा होगा, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आप उसके ई कॉमर्स वेबसाइट पे चले जाए, हो सकता है आप उसके लैंडिंग पेज पे चले जाए, हो सकता है आप व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट हो जाए, हो सकता है आप उसके इंस्टाग्राम पे चले जाए, हो सकता है आप उसके फेसबुक पेज पे चले जाए। तो दैट मीन व्हाट, कि एडवर्टाइजर की मर्जी, जहां पे वो रिडायरेक्ट करवाना चाहेगा वहां पे आपको वो रिडायरेक्ट करवा देगा, ओके। तो दैट मीन व्हाट, कि अगर आप देखोगे मोटा मोटा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एड कॉपी है, ठीक है, ये रहा आपका एड कॉपी, ये दोनों को मिला के ये रहा आपका इमेज और ये रहा कॉल टू एक्शन बटन। तो ये इस पे हमें काम करना पड़ता है, जो कि हम अपकमिंग क्लास में डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे, ओके। चलो, अब यहाँ पे सबसे पहली अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे तो पहली अपॉर्चुनिटीज क्या मिली कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, आप ई कॉमर्स कर सकते हो, और दोनों में आपको ये जो है मेटा एड आपकी मदद करता है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, देखो 2 तरीके से लोग क्या करते हैं, ठीक है, क्लासेस अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि अगर आपको अपना क्लास लॉन्च करना है तो 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आपको छोटे स्तर पे स्टार्ट करना है, ठीक है, स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करना है, तो आप 1 to 1 कस्टमर को एक्वायर कर सकते हैं। 1 to 1 कस्टमर को एक्वायर करने का मतलब क्या है कि आप जो है व्हाट्सएप पे जो है कस्टमर को लेके आ सकते हैं और उसके बाद उसको डिटेल शेयर करो और उसके बाद उसको इनरोल करवाओ, ओके। तो एक तो ये करवा सकते हो। दूसरी बात आप ये कर सकते हो कि आपने डायरेक्ट कोई रिकॉर्डेड कोर्सेज शूट कर लिया, एलएमएस वेबसाइट एलएमएस बना लिया, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना लिया, और अब आप अपने कोर्सेज को प्रमोट कर रहे हो। तो दोनों चीजें आप कर सकते हो, ओके। सबसे पहले आप 1 to 1 जो है स्टूडेंट को क्या कर सकते हो, 1 to 1 आप स्टूडेंट की इंक्वायरी करवा सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे लेके। दूसरी बात, आप एक एलएमएस सिस्टम बना के रिकॉर्डेड कोर्सेज भी सेल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्सेज के अलावा, ठीक है, और भी यहाँ पे ऑप्शन है जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ओके। सुनो ध्यान से, ओके। यहाँ पे देखो और क्या अपॉर्चुनिटीज है, जो भी आप सर्विस, ठीक है, देखो सर्विस अलग अलग होता है, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सर्विस हो सकता है, कि आप किसी का वर्डप्रेस वेबसाइट बना सकते हो, ठीक है, आप जो है वो एसईओ कर सकते हो, आप जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर सकते हो, आप किसी के लिए मेटा एड रन कर सकते हो, आप किसी के लिए गूगल एड रन कर सकते हो, आप जो है वो कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग या तो ईमेल मार्केटिंग, इन सारे तरीके का यहाँ पे
इसकी डिजिटल मार्केटिंग में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा सेगमेंट है, अलग अलग सेगमेंट में आप क्या कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो। तो सर्विस के लिए जो कस्टमर है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी मेटा ऐड आपकी मदद कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो ये आपको एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे आपको साफ शब्दों में दिख रहा होगा, वर्डप्रेस वेबसाइट बनवाए, यहाँ पे इसने प्राइस मेंशन कर रखा है, किस किस तरीके के वेबसाइट ये डिजाइन करके देता है, ये इस तरीके से इसने लिख के रखा है, राइट। तो अगर आप भी कुछ इस तरीके से अपने सर्विस को प्रमोट करना चाहते हैं, या तो आप अपने सर्विस को लेके क्लाइंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये तो रही डिजिटल मार्केटिंग में जो भी आपने अभी तक सीखा है उसके बारे में। बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अगर आप सीए हो तो सीए का सर्विस दे सकते हो, ठीक है, लॉयर हो तो वहां पे भी, या तो डॉक्टर हो, ठीक है। तो अलग अलग सर्विसेज को प्रमोट करना है, अलग अलग सर्विसेज के लिए अगर आपको कस्टमर फाइंड आउट करना है, तो उसमें भी फेसबुक आपकी बहुत ही तगड़े लेवल से मदद कर सकता है, और हर तरीके के सर्विस को यहाँ पे ग्रो किया जा सकता है। बट उसके नेचर को आपको समझना पड़ेगा। नेचर का मतलब क्या है, ये मैं आपको कमिंग क्लास में डिस्कस कर दूंगा। ओके, और क्या अपॉर्चुनिटीज है, और अपॉर्चुनिटीज ये है कि आप जो है वो डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। एक मान लो आपने अच्छे तरीके से लैंडिंग पेज डिजाइन कर दिया है, डिजिटल प्रोडक्ट आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ऐड लगा के ऑटोमेटिकली उसका जो है वो सेल कैंपेन लगा के सेल कर सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है। और यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो ई बुक सेल सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे ई बुक दिख रहा होगा आपको 19 रुपए का, तो 19 रुपए का ई बुक बेच के कोई बड़ा कोई तीर तो मार नहीं लेगा। ओके, तो ये क्या है, ये जो है ना, ठीक है, देखो ये एक अलग स्पेशल तरीके का कैंपेन है, ठीक है, जो कि क्रिएट किया गया है सो दैट कि वो लीड के क्वालिटी को फिल्टर कर सके। बट अगर कोई बंदा ऐसा चाहता है कि उसको ई बुक सेल करना है, तो वो ई बुक भी सेल कर सकता है। ओके, तो ये भी आपके पास क्या होती है, इसकी ऑप्शंस होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है। ये देखो अभी मैं बोल रहा था ना कि किसी भी सर्विस के लिए अगर आपको लीड जनरेट करना है, तो ये भी आप यहां से कर सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट जब अगर आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाला एडवर्टीजमेंट देखो, इस वाले एडवर्टीजमेंट में रियल एस्टेट का प्रमोशन किया गया है। रियल एस्टेट का प्रमोशन करने का मतलब क्या है कि वो उन्होंने अपना एड चला दिया, ठीक है, और वो कस्टमर को फाइंड आउट कर रहे हैं, कस्टमर का डेटा मिलेगा, कस्टमर का फॉलोअप लेंगे, ठीक है, और अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से साइकिल चलते रहता है, साइकिल चलते रहता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप भी किसी ना किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, तो डेफिनेटली ये आपकी मेटा एड आपका अच्छे लेवल से मदद कर सकता है। यहाँ पे लास्ट वाला अगर आप देखोगे, तो ये इस वाले एडवर्टीजमेंट का एक बार कॉल टू एक्शन बटन देखो, ध्यान से देखो, कॉल टू एक्शन बटन में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे दिख रहा होगा विजिट इंस्टाग्राम। ये पूरा का पूरा क्या है, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर मैं पूरा बता दूं, ठीक है, तो ये क्या है, विजिट इंस्टाग्राम, और यहाँ पे आता है प्रोफाइल। ओके, विजिट इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ये है पूरा कंप्लीट सीटीए। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो ये सीटीए कहीं भी आपको दिख जाएगा, तो आप ये समझ जाना कि ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये एडवर्टीजमेंट इंस्टाग्राम पे फॉलोवर ग्रो करने के पर्पज से रन किया गया है। बट लोग इंस्टाग्राम के फॉलोवर को क्यों बढ़ाएंगे, लोग इंस्टाग्राम के फॉलोवर को बढ़ा के क्या करते हैं, ठीक है, देखो दो मोटा मोटा दो चीजें, या तो पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, ओके, पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं, या तो ठीक है अपने प्रोफाइल पे कस्टमर बेस बना के वो क्या कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करके कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज यहां से निकल के आती है मोटा मोटा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो इस तरीके से अपने प्रोफाइल को ग्रो कराना, ठीक है, तो उसकी अपॉर्चुनिटीज या तो उसके लिए भी फेसबुक ने क्या कर रखा है, सिस्टम पूरा बना रखा है। ओके, तो काफी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो एक बार फिर से अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ई कॉमर्स प्लस ड्रॉप शिपिंग दोनों तरीके के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप जो है वन टू वन कस्टमर या तो स्टूडेंट को एक्वायर कर सकते हो, इसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। आप अपने रिकॉर्डेड कोर्सेज को सेल कर सकते हो, आप अपने वेबसाइट सॉरी आप अपने सर्विस के लिए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो, आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आप ई बुक सेल कर सकते हो, आप जो है वो किसी भी सर्विस के लिए, ठीक है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गया, उस तरीके के इसकी बिजनेस के लिए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम को ग्रो कर सकते हो, पेज को ग्रो कर सकते हो। काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज यहाँ पे आपके सामने निकल के आती है। और भी कुछ है क्या, हाँ और भी है, देखो अगर आप चाहते हैं कि आपको एप्लीकेशन प्रमोट करना है, तो डेफिनेटली आप अपने एप्लीकेशन को भी प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 एग्जांपल्स आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकंड एग्जाम्पल है, ये थर्ड एग्जाम्पल है। हर एक एग्जाम्पल में देखोगे तो एक एप्लीकेशन का प्रमोशन किया गया है। ओके, ये वाला एप्लीकेशन देखो तो स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन का प्रमोशन किया गया है। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का एप्लीकेशन का प्रमोशन किया गया है। ओके, तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप एप्लीकेशन को प्रमोट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बहुत ही इजीली, और बहुत ही सटीक प्रोसेस होता है। बट मैं आपको अभी एक बात बता देता हूं कि अगर आपको एप्लीकेशन प्रमोट करना है, अगर एप्लीकेशन प्रमोट करना है, तो आपके साथ एक डेवलपर
डेवलपर का होना जरूरी है, या तो जिसने भी आपके एप्लीकेशन को डेवलप किया है उसका होना जरूरी है। बिकॉज एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए आपको सिस्टम सेटअप करना पड़ता है। जैसे वेबसाइट पे कैसे पिक्सल हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट मैंने आपको याद करोगे थोड़ा सा, तो अभी मैंने बताया था कि फेसबुक एक कोड देता है और वो कोड को हमें वेबसाइट पे लगाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर एप्लीकेशन का प्रमोशन करना है आपको, तो एप्लीकेशन के लिए भी फेसबुक क्या करता है, एक कोड प्रोवाइड कराता है। अब वो कोड को वही लगा सकता है जिसने की एप्लीकेशन को डेवलप किया है, या तो जिसको कोडिंग की नॉलेज है प्रॉपर। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे बोला कि आपको डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो एक छोटी सी बात है, ठीक है। ये किसी से भी करवा सकते हो जिसको कोडिंग की नॉलेज है, ऐसा नहीं कि जिसने ऐप डेवलप किया उसी का होना जरूरी है। राइट, चल आगे बढ़ते हैं जरा सा। यहाँ पे देखो स्कूल का प्रमोशन हो रहा है, देख रहे हो, ये देखो। यहाँ पे देखो ये कॉलेज का प्रमोशन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये भी क्या है, ये भी कॉलेज का प्रमोशन किया जा रहा है। यहाँ पे देखो ट्यूशन का प्रमोशन किया जा रहा है, या तो इंस्टीट्यूट का प्रमोशन किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये अगेन एक स्कूल का प्रमोशन किया जा रहा है। ओके, देखो ध्यान से। ओके, ये अगर इसको चलो थोड़ा सा सर्च करके मैं दिखाता हूँ। देखो क्या है, पेज का नाम सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल। देखो ध्यान से, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करते हुए चलना, और आप थोड़ा सा समझते हुए भी चलिएगा, ठीक है। देखो एड लाइब्रेरी एक ऐसा टूल है ना, जहां से मेटा पे जितने भी एड रन हो रहे हैं, ठीक है, सभी को आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, सभी को आप रिसर्च कर सकते हो, सभी को देख सकते हो। बट उसके लिए आपके पास या तो कीवर्ड होना चाहिए या तो पेज का नाम होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे पास क्या है, पेज का नाम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल, देखते हैं ये जो पेज है ये अभी अपने स्कूल का प्रमोशन कर रहा है कि नहीं। सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल, ओके, ये देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या अभी एडमिशन का टाइम है कि नहीं, एडमिशन का टाइम है। हाँ, यही अगर मैं चेक करता, ठीक है, देखो इनका एडवर्टीजमेंट अगर मैं 2 महीने पहले चेक करता, ठीक है, तो मुझे इतना ऐड नहीं दिखता। अभी बहुत ज्यादा ये ऐड रन कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ही पता है, ठीक है, कि स्कूल एक ऐसा बिजनेस है जो कि सीजनल फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है, सीजन टू सीजन ये वेरी करते रहता है। तो अभी एडमिशन का सीजन है तो ये दबा के एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। देखो मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ओके। मेरे कहने से एक बार एड लाइब्रेरी में जाना, जैसा कि अभी मैं जस्ट गया, ठीक है, और ये कीवर्ड को सर्च करना, सरस्वती रेसिडेंशियल स्कूल। यहाँ पे मैं कीवर्ड जो है वो डाल भी दे रहा हूँ, पेज का नाम है इनफैक्ट ये। ओके, इसको सर्च करके आपको बस 2-3 चीजें नोट डाउन करनी है। क्या? कि इनका एडवर्टीजमेंट कैसा है, इनका वीडियो प्ले करके देख लेना, ठीक है। ये देखो, प्ले करके देखने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी भी आप एड रन करते हो तो एड रन करने के पहले भी आपको क्या करनी पड़ती है, प्लानिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको एक बढ़िया रिजल्ट मिलता है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखो इनके पेज पे मैं जाता हूँ, ठीक है, देखो ध्यान से, इनके पेज पे मैं जा रहा हूँ। इनके पेज का मैनेजमेंट अगर आप देखोगे ना, तो कितना ज्यादा साफ सुथरा है, कितना ज्यादा अच्छा मैनेज किया इन्होंने पेज को। इनका कवर पेज देख लो, इनका लोगो देख लो, इनका कंटेंट देख लो, और हर दिन कंटेंट पोस्ट होता है। कभी भी आपको कोई भी स्कूल का प्रमोशन करना होगा तो आप जो है इस वाले पेज का रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप देखोगे ना, तो हर तरीके की चीजों को ये क्या करते हैं, ठीक है, डेली पोस्ट किया जाता है, डेली एक इंटरेक्टिव वीडियो दिखाया जाता है, अपने स्कूल के फैसिलिटीज को दिखा के, अपने स्कूल के असेंबली को दिखा के, इनका किस तरीके से करिकुलम चलता है, ये सारे के सारी चीजों को शोकेस करके ये बहुत ही बढ़िया एड शूट करते हैं, बहुत ही बढ़िया पेज को मैनेज करते हैं। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि कभी भी आपको एक अच्छा रिस्पांस चाहिए तो अच्छे रिस्पांस के पीछे क्या होता है, एक अच्छी प्लानिंग होती है। कि आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से पेज को मैनेज करना पड़ेगा, सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। सोशल मीडिया मैनेजमेंट अगर आप अभी नहीं जानते हो, ठीक है, कि कैसे किया जाता है, तो आप इस तरीके की रिसर्च करके समझ सकते हो। कभी भी आपको एक स्कूल का प्रमोशन करना हो तो आप इस पेज का रेफरेंस ले सकते हैं। इससे आपको जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट का अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि एक स्कूल के पेज को कैसे मैनेज करते हैं। इनफैक्ट जिस भी देखो किसी भी कैटेगरी में अगर आप क्या करना चाहते हो, ठीक है, एड रन करने जाते हो या तो एड रन करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें रिसर्च कर लेना चाहिए। अगर हम कॉम्पिटेटिव रिसर्च जितना ज्यादा करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्कूल का मुझे प्रमोशन करना होता, तो मैं एक बार इसको रिसर्च कर लेता, मुझे सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाती है, किस तरीके का ऐड बनाना है, कैसा पेज को रखना है, राइट। तो एक बार इसको देख लीजिएगा आप। ओके, चलो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा।
आगे बढ़ते हैं जरा सा। और क्या क्या देखो, ये एक एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो ये एडवर्टीजमेंट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे देखो पब्लिक स्पीकिंग क्लास को प्रमोट किया जा रहा है। काफी लोग ये सोचते हैं ठीक है कि सिर्फ इस तरीके की क्लासेस को ही प्रमोट किया जा सकता है, बट जो चीजें हैं ठीक है इससे कई आगे ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो डांस क्लास को प्रमोट किया जाता है। अब आम तौर पे कोई भी अगर कोई सोचेगा ना ठीक है, तो उसके दिमाग में ये क्लिक नहीं होगा कि डांस क्लास को कोई कैसे प्रमोट कर रहा है। डांस क्लास तो एक ऐसा है जो इसके लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग करनी चाहिए, बट यहाँ पे प्रमोट किया जाता है ठीक है। इनफैक्ट डांस क्लास तो आज इस तरीके से भी है कि लोग ऑनलाइन भी सीख रहे हैं। तो दैट मीन्स व्हाट कि काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप में कुछ भी एक छोटा सा छोटा भी अगर आपके पास स्किल है, तो उसको आप क्या कर सकते हो, इससे मोनेटाइज कर सकते हो। उसके लिए कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखो ये क्या बताया जा रहा है, बता सकते हो? टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो ये डिटॉक्स डिटॉक्स डाइट, डाइट को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में प्रमोशन करी जा रही है। यहाँ पे देखो अगर आप लोग में से कोई योगा जानता है, तो योगा के क्लासेस को लॉन्च कर सकता है ठीक है। कुछ भी कर सकता है, यहाँ पे देख सकते हो ओके। योगा के क्लास आप लाइव ले सकते हो, या तो आप रिकॉर्डेड कोर्सेज बना के उसको सेल कर सकते हो। एक मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये देखो ठीक है, एकम योगा, ये गूगल ऐड रन कर रहा है, फेसबुक ऐड भी रन करता है। तो बहुत अच्छा तरीके से इसने सिस्टम बना रखा है। इसने क्या किया, एक वेबसाइट बनाया। शुरुआत में इसकी वेबसाइट बहुत ही ज़्यादा बेसिक थी ठीक है, बट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट करके इन्होंने चीज़ों को सेटअप कर रखा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से इसने कैटेगरी बना रखी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ठीक है, क्विक बाइट योगा, इस तरीके से करके बहुत सारी चीजें दिख रही है आपको। और हर तरीके से ये क्या कर रहे हैं ठीक है, ये देखो 399 में ये रेगुलर योगा को प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर आप क्लासेस लॉन्च ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो, राइट। और इसी तरीके से अगर आप अपनी चीजों को भी लॉन्च करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। उसका प्रमोशन के लिए आप जो है फेसबुक या तो गूगल एडवर्टीजमेंट की हेल्प ले सकते हो। तो तरीके होते हैं ठीक है। ये सारे के सारे तरीके जितने भी अच्छे से अच्छे हो सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सब आपको जो है ठीक है अपकमिंग क्लास में बताता रहूं। यहाँ पे आपने अभी जस्ट इसका एग्जांपल देखा। आगे बढ़ते हैं जरा सा, ये देखो लोकल सर्विस का प्रमोशन हो रहा है। ये पटना दानापुर ठीक है, ये पटना में ही आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ठीक है, यहाँ पे देखो फन टू क्लीन एक ऐसी कंपनी है जो कि क्या करती है, टंकी की सफाई की ये जो है ना ठीक है सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो इनको प्रमोशन करना है, तो ये क्या है, ये तो एक लोकल बिजनेस है। तो ये क्या कर रहे हैं, मेटा पे अपना अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं या तो ट्रैफिक कैंपेन चला रहे हैं। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लोग इनको जानेंगे ठीक है। लोग जैसे ही इनको जानेंगे तो जो है कस्टमर इनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इनको आप शायद जानते होंगे कहीं ना कहीं, कितने लोग हैं जो कि इनको जानते हैं? क्या नाम है इनका बताओ, जानते हो आप इनको? एक बार इनका ऐड देखो, कितना शानदार ऐड है। यस, इनका नाम भी मनीष ही है ठीक है। तो आप देख लो ठीक है, हर तरीके से आपको जो है हर तरीके के बिजनेस के लिए मेटा ऐड पे आप क्या कर सकते हो, ऐड रन कर सकते हो ठीक है। इतने सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिखा दिए। आप ये भी देखो ठीक है कि एडवर्टीजमेंट कितना ज्यादा क्लियर है, कितना ज्यादा सटीक है। कोई भी अगर इसको पहली बार देखेगा ना, तो इसका ध्यान यहीं पे जाएगा। रोग से परेशान, इनकी अलग से पर्सनल ब्रांडिंग हो रखी है, तो ये अलग से ट्रस्ट क्रिएट करेगा। ओके, यहाँ पे देखो क्लियरिटी कितना ज्यादा है। तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर किसी को इनका ऐड दिख गया तो वो इग्नोर कर ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें भी आपको सीखनी है कि कैसा इस तरीके का ऐड बनाते हैं। यहाँ पे अगर इनका ऐड, पता नहीं अभी ये चल रहा है कि नहीं ठीक है, बट आप सर्च कर सकते हो, पेज का नाम फन टू क्लीन है ठीक है। तो यहाँ पे देखना कि इनका एडवर्टीजमेंट कैसा था, बहुत ही शानदार एड इन्होंने बनाया रखा था। ओके, यहाँ पे और भी हर तरीके का जितना भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ला रखा है ठीक है, सब एक बहुत ही बेहतरीन एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके के एडवर्टीजमेंट क्रिएट करने हमें सीखना है, जिससे कि कस्टमर आते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी क्रिएट कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप देखोगे मोटा मोटा, तो एक छोटा सा मैं आपको माइंड मैप दिखा देता हूँ ठीक है। यहाँ पे देखो कि अगर आप फेसबुक ऐड सीख लिए, तो फेसबुक ऐड सीखने के बाद बहुत सारी ठीक है दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, दूसरे के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, ड्रॉप शिपिंग एफिलिएट कर सकते हैं, अपने क्लासेस को लॉन्च कर सकते हैं, अपने सर्विस को सेल कर सकते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम या तो पेज प्रोफाइल को ग्रो कर सकते हैं, वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती है। वन मोर थिंग दैट आई विल, 1 मिनट ठीक है, इसका मैंने यहाँ पे मैप में थोड़ा सा, आई थिंक ये पुराना वाला है,
कोई बात नहीं, देखो ध्यान से सुनो। एक चीज मैं आपको बताता हूँ। मेटा एड, गूगल एड और एसईओ, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है ना, ठीक है, अगर आपने इन तीनों में से किसी भी तरीके की आपके पास स्किल आ गई, ओके, तो आपको जॉब बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मार्केट बहुत ही ज्यादा, इसकी मार्केट में इनकी बहुत ही ज्यादा डिमांड है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, ओके। जब हम कॉम्पिटिटिव रिसर्च पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको ये इनफैक्ट दिखा दूंगा कि देखो मेटा एडवर्टीजमेंट के कितना डिमांड है, गूगल एडवर्टीजमेंट के लिए लोग को फाइंड आउट करने के लिए लोग ऐड चलाते हैं, ठीक है, कि कोई एक्सपर्ट मिल जाए। एसईओ, इसकी तो बात ही छोड़ दो, इसकी तो बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो जॉब भी आसानी से मिल जाता है। बट जॉब क्या ऑप्शन मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए बिकॉज कभी मान लो, ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको खुद अपना कुछ का मीन्स की खुद का कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपके पास कैपिटल तो होना चाहिए। सीड कैपिटल जब तक नहीं होगा तब तक आप कैसे चीजों को स्टार्ट करोगे। तो पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो जो भी आपने स्किल सीख रखी है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, जॉब कर लो, ठीक है। जॉब करने के बाद जो पैसा आएगा उससे आप ई कॉमर्स कर सकते हो, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट में आप इंटर कर सकते हो, इसकी खुद का कुछ स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है, शानदार चीज़ है, ठीक है, जिसके लिए मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर आप देखोगे तो। बट इसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़े बहुत। अपने लिए भी आपने एड रन, इसकी अपने लिए एड रन करोगे ना, तो अच्छा खासा एक थोड़ा सा हाथ बैठ जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप किसी भी तरीके से, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर हुई? आगे बढ़े? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक बेनिफिट देख लिया, अपॉर्चुनिटीज देख ली। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें एक इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट रन करना है, तो क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो ध्यान से सुनेंगे आप। देखो चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ओके। सबसे पहले क्या, कि कभी भी आप एड रन करने जाते हो, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने ऑडियंस को समझे कि किसको टारगेट करना है, किसको आप एड दिखाना चाहते हो। यहीं पे एक टर्म आता है बायर पर्सोना। क्या आप बायर पर्सोना जानते हो? बायर पर्सोना, देखो बायर पर्सोना का मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। बायर पर्सोना का मतलब ये होता है, ठीक है, कि किसी भी बिजनेस के कस्टमर का प्रोफाइल, ओके, कि उनके कस्टमर जैसा अभी हमने रियल एस्टेट के लिए किया था। हमने रियल एस्टेट के लिए अभी एज ग्रुप डिसाइड किया था, याद है आपको? हाँ। तो उसी तरीके से हर एक बिजनेस का हमें क्या करना पड़ता है, कस्टमर का प्रोफाइल बनाना पड़ता है, ओके, कि कस्टमर जो है वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। ये नोट डाउन कर लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आगे भी क्लास में मैं रिपीट करूंगा, और यही सारी चीजें हमें टारगेटिंग में मदद करती है, ओके। कस्टमर का लोकेशन क्या है, कि किस लोकेशन से हमें ज्यादा कस्टमर मिल सकते हैं, इस तरीके की इंफॉर्मेशन, ओके। कस्टमर जेंडर भी यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। और क्या ले सकते हो, कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, कस्टमर का बिहेवियर क्या है, कस्टमर का जो है वो इंटरेस्ट हो गया, बिहेवियर हो गया, डेमोग्राफी क्या है, कस्टमर का पेन पॉइंट क्या है, ठीक है। कस्टमर किस वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा मूव करता है, या तो किस वेबसाइट पे जाता है, कस्टमर किस तरीके के इन्फ्लुएंसर को मिसकी देखता है इंटरनेट पे, कस्टमर किस तरीके के बुक को रीड करता है। तो दैट मीन्स व्हाट, कि एक कस्टमर को समझने का पूरा स्टेप होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बायर पर्सोना बोलते हैं। क्या ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं, बायर पर्सोना। हम्म। अभी देखने में आसान लग रहा है, ठीक है, बट ये उतना भी ज्यादा आसान नहीं है।
बायर पर्सोना, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जब ये बायर पर्सोना जब आप बनाते हो ना, ठीक है, किसी भी सर्विस के लिए, तो आप अपने ऑडियंस को समझना स्टार्ट कर देते हो, और एक बार अगर आप ऑडियंस को समझ लोगे तो टारगेटिंग करने में बेहद ही आसानी होती है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप यही होता है इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट करने का, कि आप जो है वो अपने ऑडियंस को समझे, सो दैट कि आप अच्छे तरीके से क्या कर सके, उनको टारगेट कर सके। दूसरा बात क्या, कि अगर चलो ठीक है ऑडियंस को समझ लिया, ऑडियंस को समझने के बाद किस तरीके का एड कॉपी आप लिखोगे, ठीक है, किस तरीके की जगह पे आप एड चलाओगे, आप किन किन मैट्रिक्स को आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी बातें जो है, ठीक है, यहां पे एक और चीजें ऐड कर लो, क्रिएटिव। क्रिएटिव, ओके, इसकी आपका एडवर्टीजमेंट कैसा है, आपने क्या एड कॉपी लिख रखी है, ठीक है, आपको किस मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, आपका प्लेसमेंट क्या है। प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि आपको कहाँ ऐड दिखानी है, फेसबुक पे ऐड दिखानी है, इंस्टाग्राम पे ऐड दिखानी है, या तो ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड दिखानी है, या तो मैसेंजर पे ऐड दिखानी है, तो कहाँ पे ऐड दिखाना है, ये सारी की सारी चीजों को ही हम क्या कहते हैं, प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको समझना पड़ता है। एड कॉपी जब कभी भी आप लिखते हैं, सुनो ध्यान से, हर एक चीज जो है ना बहुत ही ज्यादा डीप इंपैक्ट डालती है एडवर्टीजमेंट में। जब कभी भी आप एड कॉपी लिखना जानते हो, ठीक है, तो एड कॉपी से होता यह है कि आपकी सेल्स की नॉलेज इंक्रीज होती है, ठीक है, सेल्स का नॉलेज इंक्रीज होगा, आपको लैंडिंग पेज बनाने में आसानी होगी, साथ ही साथ आप अपने कस्टमर के लिए अच्छे तरीके से ऑफर भी डिजाइन कर पाएंगे। तो एक छोटा सा स्किल है, बट इसका इंपैक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट यही सारी की सारी चीजें जो है वो कॉस्ट पर एक्विजिशन, ठीक है, कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपको कितना पैसा गया, यही सारी चीजें जो है, ठीक है, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, यही कुछ गिने चुने फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि आपको इस पे ध्यान देना है। ओके, चलो, तो ये फर्स्ट हो गया, आपको ऑडियंस को समझना है। उसके बाद समझ के क्या करना है, अच्छे तरीके से उसके लिए एड डिजाइन करने आना चाहिए। एड डिजाइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका कॉस्ट पर क्लिक जो है ना सबसे प्राइमरी फैक्टर होता है, इसी पे डिपेंड करता है। उसके बाद अगर आपने ये सारी की सारी चीजें कर ली है, तो फिर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ए बी टेस्टिंग कैसे करते हैं, किस तरीके से टेस्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि एड को ब्रेक डाउन कैसे किया जाता है। मान लो कि हमने क्या कर रखा है, एक एडवर्टीजमेंट चला रखा है। ओके, तो एडवर्टीजमेंट मान लो जिनमेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे जिनमेट का एग्जांपल ले लेते हैं। अब जिनमेट जो है वो पूरी की पूरी अगर आप देखोगे तो जिनमेट क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है, बट लैंग्वेज क्या है, हिंदी है। तो मुझे ये बताओ कि क्या हम, हमारा जो लोकेशन है, ओके, लोकेशन में कौन सा लोकेशन है जो कि हमारे लिए उतना ज्यादा कोई मायने नहीं रखता है, बता सकते हो। जिनमेट क्या करती है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है, वो भी कि हिंदी में सिखाती है। तो अगर आप देखोगे तो साउथ के कुछ लोकेशन हो गए, जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे इनको टारगेट करूं, इन सारे लोकेशन को टारगेट करूं, तो क्या ये मैटर करेगी हमारे लिए, क्या इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा, अगर कस्टमर आ भी गए तो क्या ये हमारे कस्टमर हैं, नहीं है ना। तो दैट मीन व्हाट, कि हमें पूरे पैन इंडिया में ऐड तो चलानी है, बट इन सारे लोकेशन को छोड़कर। अब चलो ठीक है, हमने ये बोल दिया कि हम क्या करेंगे, इन सारे लोकेशन को छोड़कर हम ऐड चलाएंगे, बट फिर भी इसके बाद भी हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है, कि जैसे मान लो 1,000 लीड आ गया हमारे पास, हमने ऐड चला दी, 1,000 लीड आ गया, तो ये लीड कहां से आया, क्या दिल्ली से हमें सबसे ज्यादा लीड आया है, या तो मुंबई से आया है, या बिहार से आया है, या यूपी से आया है, ठीक है, तो कहां से कितना ज्यादा लीड आया है, कौन से एज ग्रुप से हमें लीड आया है, ठीक है, किस टाइम पे हमें लीड आया है, कौन से प्लेसमेंट से हमें ज्यादा लीड आया है, इसी को बोलते हैं ब्रेक डाउन करके समझना। एक बार अगर आप अच्छे तरीके से ब्रेक डाउन करना सीख लेते हो, तो आपको ये सारी चीजें स्केल करने में मदद करेगी। आपको कैंपेन को जैसे कि मान लो, देखो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, एक छोटी सी चीजों को समझने की कोशिश करना, ये आगे क्लास में भी डिस्कस कर दूंगा अच्छे से। ओके, सुनो ध्यान से, हुआ ये कि मैंने बोला कि हमें पूरे के पूरे ऐसे लिखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा क्लियरिटी, कि हमें इंडिया में ऐड रन करना है। ओके, इंडिया में ऐड रन करना है, बट हमने बोला कि हम जो है इंडिया में कुछ स्टेट को माइनस कर देते हैं, जैसे कि हमने बोला तेलंगाना को माइनस कर देते हैं, ठीक है, तमिलनाडु को माइनस कर देते हैं, केरला को माइनस कर देते हैं, कर्नाटका को माइनस कर देते हैं, आंध्र प्रदेश को माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कर दिया माइनस, और हमने एक कैंपेन चला दिया, ठीक है, एक कैंपेन रन कर दिया, कैंपेन रन कर दिया, ठीक है, अभी एक ही कैंपेन रन किया। अब इस कैंपेन से मुझे जो है मान लो, ठीक है, कि 1,000 लीड मिल गया। अब 1,000 लीड में मुझे ये पता चला, ठीक है, कि दिल्ली से जो है ना, ठीक है, अकेला दिल्ली से मुझे जो है वो 200 लीड मिल रहा है, बाकी जो है, ठीक है,
अलग अलग स्टेट से, किसी से 30 लीड मिला, किसी से 40 लीड मिला, किसी से 50 लीड मिला, किसी से 20 लीड मिला, ठीक है। तो इस तरीके से कर करके पूरे के पूरे अलग अलग स्टेट से, ठीक है, कुल मिला के 1000 लीड आ गए। बट मैंने ये देखा कि दिल्ली से मुझे 200 लीड मिले। तो मुझे ये बताओ, क्या इसके लिए मैं अलग से कैंपेन लॉन्च करूंगा? क्या इसके लिए मैं अलग से बजट को डेडिकेट करूंगा? अलग से बजट को डेडिकेट कर देंगे, अलग से इसके लिए पूरे की पूरे एक नई कैंपेन को लॉन्च कर देंगे, इसके लिए अलग अलग क्रिएटिव भी डिजाइन करके हम देखना स्टार्ट करेंगे, लोकेशनल या तो रीजनल मिस की हम क्रिएटिव के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। तो दैट मीन्स व्हाट, कि जब आप ये सारी चीजें समझ जाते हो कि कहां से आपको ज्यादा लीड मिल रहा है, तो आप जो है वो उस वहां पे स्केलिंग सोच सकते हो, ठीक है, कि अच्छा हमें इस लोकेशन से ज्यादा मिल रहा है, तो लोकेशन जो है, ठीक है, हमें इस पे ज्यादा बजट खर्च करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के डिसीजन आप कैसे लोगे? जब आपके पास डेटा रहेगा तब, और वो डेटा तभी आएगा जब आपके पास इसकी नॉलेज होगी तब, ओके। तो ये हुआ आपका थर्ड। फोर्थ, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको हमेशा हर कंडीशन में, ठीक है, करना ही करना पड़ेगा, इससे आप बच नहीं सकते। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं, ठीक है, देखो सुनो ध्यान से। मान लो कि आज आप मेटा एड रन करना सीख गए, मेटा एड रन करना सीख गए, ओके। तो मेटा एड तो हर एक बिजनेस के लिए, ठीक है, काम करता है। बट आप अगर मार्केट में जाओगे, मान लो कि अगर आपको रियल इस्टेट की नॉलेज नहीं है, रियल इस्टेट की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या आप इसके लिए अच्छे तरीके से कैंपेन रन कर पाओगे? मुझे ये बताओ, क्या आप इसके लिए अच्छे से कैंपेन रन कर पाओगे? मेटा एड की नॉलेज है आपको, बट रियल एस्टेट की ऐसा कोई नॉलेज नहीं है कि यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके से हमें क्रिएटिव को डिजाइन करना चाहिए, क्या ऑफर पिच करना चाहिए, किस चीज पे लोग ज्यादा मिस की क्या करते हैं, ठीक है, किस चीज को देख के लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, नहीं पता चलेगा, ठीक है, अगर हम बिगनर हैं तो। बट अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। हमारे मेटा एड को चलाने का तरीका ये होगा, ठीक है, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपटीशन को रिसर्च करेंगे, ठीक है, कंपटीशन को रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने का मतलब क्या है, कि अगर हम बोल रहे हैं कि हमें रियल एस्टेट में एड चलाना है और हमें इसकी कोई नॉलेज नहीं है, तो जाके हम मार्केट में देखेंगे कि यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर जो हमारे कॉम्पिटिटर जो कि पहले से ही एड रन कर रहे हैं, उन्होंने किस तरीके का क्रिएटिव रखा है, उन्होंने किस तरीके के लैंडिंग पेज को डिजाइन कर रखा है, उन्होंने किस तरीके के ऑफर को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं। अगर इस तरीके से हमने 5 कॉम्पिटिटर को सर्च कर लिया, तो मुझे ये बताओ कि क्या हमें, ठीक है, क्या अब हमें सफिशियंट नॉलेज नहीं हो जाएगी? इसकी काफी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी ना, कि हमें हाँ इस तरीके से एक चीजों स्टार्ट करनी चाहिए। हो जाएगा? क्या क्या लगता है आपको, ये स्ट्रेटजी काम करेगी? इनफैक्ट यहां से आप ये भी ले सकते हो, ठीक है, कि आपका जो पेज है, ठीक है, उस पे कैसे काम करना है। आप अगर सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे हो, तो सोशल मीडिया को आपको मैनेज कैसे करना है, आपका क्या कंटेंट जाना चाहिए, कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए, राइट, किसको किसको जो है, ठीक है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो हर एक तरीके की चीजों की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है जब आप कॉम्पिटिटिव रिसर्च करना जानते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अगर चलो ठीक है, मैं बोलता हूं कि मैं मेटा एड रन करता हूं, ठीक है, तो हो सकता है एक क्लाइंट मुझे रियल एस्टेट का मिल जाए, हो सकता है एक क्लाइंट मुझे वेडिंग फोटोग्राफर का मिल जाए, हो सकता है एक क्लाइंट मुझे डेंटल या तो क्लिनिक का मिल जाए, ठीक है, या तो डॉक्टर मिल जाए, किसी भी तरीके का क्लाइंट मिल सकता है ना। अब ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर बिजनेस की जानकारी रखें, तो हम क्या करते हैं कि जो भी बिजनेस से हमें क्या मिला, ठीक है, जो भी बिजनेस हमें मिला, उसके लिए हमने क्या कर रखा है, कॉम्पिटिटिव रिसर्च कर रखा है। जैसे ही हमने रिसर्च किया, 4 से 5 कंपटीशन को पढ़ा, हमें जो है वो आइडिया मिल गया, ठीक है, सफिशिएंट आइडिया मिल गया, उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जर्नी को या तो एडवर्टीजमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं। और हर जगह यही पैटर्न को अगर जब आप फॉलो करते हो ना, ठीक है, तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। आप गूगल ऐड में भी ये सेम टू सेम चीज किया करो। जैसे कि गूगल ऐड में कोई किसी ने बोला कि हमें किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए ऐड रन करना है, तो आप क्या करें, ठीक है, आप जो है वो कम से कम 4 से 5 जो है वो कॉम्पिटिटर को अच्छे से स्टडी कर ले, बहुत ही शानदार तरीके से उसका नोट डाउन बना के रख लें, ओके, कि ये 4 से 5 कॉम्पिटिटर को हमने पढ़ा, तो इसका एड कॉपी ऐसा था, ठीक है, इसने जो है वो किस तरीके से ऑफर दे रखा है, इसका लैंडिंग पेज ये है, लैंडिंग पेज पे कलर क्या है, लैंडिंग पेज का सीटीए क्या है, इसका फेसबुक पेज या तो गूगल की वेबसाइट कैसे दिख रही है, ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। मैंने पहले ही बोला आपको, ठीक है, कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट में थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल मैं दिखाऊंगा, बट अभी थ्योरेटिकल सेशन चल रहा है, तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। मैं यहाँ पे ऐसा कुछ आपके ऑन डिमांड चीजें को नहीं कंप्लीट कर सकता, ओके। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू कैन लीव द क्लास। जब प्रैक्टिकल होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। सिक्वेंशियल, देखो यही होता है, ठीक है, कभी भी आप एक सीक्वेंस में
चीजों को करने जाएंगे ना, ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं जो कि आगे 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 सब बढ़ना चाहते हैं। बाइक स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को ग्रैब करो, ठीक है। चलो ठीक है, आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो ये है चार इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो आप ये मान के चलो, ठीक है, कि आपकी जर्नी बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से आप चीजों को स्टार्ट कर पाओगे। ओके, चलो। इसके बाद ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और ये है क्या, कि अगर आपको फेसबुक ऐड रन करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सुनो ध्यान से। अगर कभी भी आपको फेसबुक ऐड रन करना है, व्हेन आई से फेसबुक ऐड, तो आप ये मान के चलना मेटा ऐड, जहां पे कि हम दोनों प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाना सीखेंगे, फेसबुक पे भी इंस्टाग्राम पे भी। ओके, तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए, सुनो ध्यान से। आपके पास एक प्रोफाइल होनी चाहिए, जिसको आप बोलते हो ना कि फेसबुक की आईडी है क्या, तो हाँ, ये आईडी आपके पास होनी चाहिए। एक पेज होना चाहिए, फेसबुक पेज, जिससे भी आप ऐड रन करोगे। साथ ही साथ इस पेज से जुड़ा हुआ होना चाहिए आपका इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके। और साथ ही साथ आपको आपके पास एक ऐड अकाउंट होना चाहिए। सुनिए ध्यान से, अगर आपके पास आईडी है, अगर आपके पास पेज है, तो फेसबुक ऑटोमेटिकली एक ऐड अकाउंट आपको देता है, ठीक है, बना बनाया। इसी को हम बोलते हैं पर्सनल ऐड अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल ऐड अकाउंट। पर्सनल ऐड अकाउंट, ठीक है। तो आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये बनाने की जरूरत आपको नहीं है, ये बना बनाया आपको मिल जाता है। आगे क्लासेस में हम ये भी देखेंगे कि हम ऐड अकाउंट, चलो ठीक है, ये तो बना बनाया मिल गया, बट हम चाहते हैं दूसरा क्रिएट करना, तीसरा क्रिएट करना, तो क्या वो कर सकते हैं क्या, डेफिनेटली कर सकते हैं, बट उसका एक प्रोसीजर है। ओके, बट अगर मैं बात करूं कि क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो आपके पास एक आईडी होनी चाहिए, एक पेज होना चाहिए। जब आपके पास ये दोनों रहता है तो ऑटोमेटिकली आप ऐड अकाउंट एक मिल जाता है, इससे आप एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ चीज नहीं चाहिए। ओके, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो कि नोट डाउन कर लो, जो कि काम आएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रोफाइल आपका क्या होना चाहिए, प्रोफाइल जो है कितना पुराना है ये फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क किससे पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आपका प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन तक लगातार उस पर एक्टिविटी होते रहनी चाहिए। एक्टिविटी कहने का मतलब क्या, कि आप उस पर पोस्टिंग करते रहो, ठीक है, रेगुलर पोस्ट करते रहो। उस पे जो है वो दूसरे के पोस्ट पे लाइक करो, और कोशिश करो कि दूसरे भी आपके पोस्ट पे लाइक करें। ओके, शेयर करें, कमेंट करें, मैसेज करें, जो करना है करें, ठीक है, बट एक्टिविटी होते रहनी चाहिए। अगर एक्टिविटी नहीं हो रखी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेज कितना पुराना है कितना नया है, आपका एड अकाउंट चांसेस है कि बैन हो जाएगा। एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पता नहीं सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या पढ़ के आ जाते हैं, सुनो ध्यान से। फेसबुक एडवर्टीजमेंट की दुनिया में एड अकाउंट कब ब्लॉक हो जाएगा, ये कोई नहीं बता सकता। आपको ये भी कोई नहीं बता सकता कि ये 5 चीजें कर लो एड अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा, कोई नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि फेसबुक का जो डॉक्यूमेंटेशन है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें कहीं भी कोई भी रीजन क्लियरिटी से लिखी ही नहीं गई है। कभी भी फेसबुक ऐड अकाउंट आपका बैन हुआ, मान लो ये बैन हुआ, ठीक है, तो फेसबुक आपको कोई रीजन देगा ही नहीं। वो बोलेगा कि इलीगल एक्टिविटी, या तो इसकी पॉलिसीज को आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये सब वो सब बहाने बना देगा, ठीक है, बट एक्चुअल रीजन कभी भी कोई आपको नहीं बताने वाला है। नहीं तो फेसबुक ने इसको क्लियर करा है, और नहीं तो कोई कर सकता है। फेसबुक के हाथ में होता है, ठीक है, अगर उसने आपके उसका एल्गोरिदम आपके अकाउंट को देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, अगर उसको सस्पिशियस लगा तो ब्लॉक कर देगा। तो क्या बचाने का, या तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम फेसबुक ऐड अकाउंट को परमानेंटली सेव करके रख सके, कोई तरीका नहीं है। बट हाँ, कुछ स्टेप्स हैं, जो कि कुछ पैटर्न्स हैं जो कि हमने नोट डाउन करा है, ठीक है, या तो तमाम ऐसा बोल सकते हो कि एडवर्टाइजर ने उनको मिस की। 1 मिनट, हाँ, उसको जो है, ठीक है, देखो कुछ कुछ चीजें हैं ना, जो कि आपको पता चल जाती है कि हाँ, हमें ये नहीं करना चाहिए, इससे चांसेस ज्यादा होते हैं कि मेटा ऐड आपको ब्लॉक कर देगा, या तो जो एआई है, या तो उसका जो भी एल्गोरिदम है, ये आपके अकाउंट को सस्पिशियस समझ के आपको क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। तो वो कुछ एक्टिविटी है, उसी में एक एक्टिविटी है कि आपका अकाउंट जो है एक्टिव होना चाहिए, कम से कम 10 से 15 दिन। अब ये गारंटी नहीं है कि इतना करने के बाद जो है वो फेसबुक आपके अकाउंट को जो है वो कुछ नहीं करेगा, हो सकता है कि इसके बाद भी आपका अकाउंट बैन हो जाए। बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आप 90% जो है वो सेफ साइड में रहेंगे। ओके, 10% अभी भी चांसेस है कि ये करने के बाद भी आपका चीजें बैन हो जाए, और एक बार अगर बैन हो जाता है या तो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है तो वापस आता भी नहीं है, इसकी भी आप ध्यान देंगे। ओके, और क्या, तो सबसे पहले तो एक्टिव होना चाहिए, दूसरी बात समझो,
जो प्रोफाइल है ना, ठीक है, उस पे जो आप डीपी लगाते हो, डीपी कभी भी कंपनी के नाम से नहीं लगानी है, ठीक है। अगर जिनमेट की प्रोफाइल है या तो आईडी है, तो वो मनीष सर के नाम से है, ओके। वहां पे पूरा प्रॉपर नाम लिखा गया है, मनीष रावत, ओके। और वहां अगर डीपी देखोगे तो मनीष सर का उसमें फोटो दिखेगा आपको। ऐसा नहीं कि जो प्रोफाइल है ये जिनमेट के नाम से और जिनमेट का लोगो है, क्यों, जिनमेट तो कंपनी है तो इसके नाम से या तो इसका लोगो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ऐसा आपको भी नहीं करना, ओके। तो प्रोफाइल कभी भी बनता है तो ये इंडिविजुअल के नाम से बनता है, और डीपी में इंडिविजुअल के ही फोटो होने चाहिए। तो यहाँ पे जो फोटो होगा किसका होना चाहिए, इंसान का फोटो होना चाहिए, किसी कंपनी का या तो किसी भी तरीके से एआई जनरेटेड इमेज ये सब मत रखना अभी, ओके। तो इस बातों का थोड़ा बहुत आप ध्यान देंगे, ऐसा इसलिए भी है बिकॉज कभी भी आपको मेटा जो है वो वेरीफाई करने को बोलेगा ना, बोलता है प्रोफाइल को वेरीफाई करो, ओके। तो प्रोफाइल वेरिफिकेशन में वो आपके आइडेंटिटी को मैच करता है। अगर आपने अपने डीपी में लगा रखा है अपने कंपनी का लोगो, ठीक है, और आपके आधार कार्ड पे आपका फोटो है, तो क्या ये कभी मैच करेगा, क्या ये कभी इससे मैच करेगा, तो इससे मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा तो प्रोफाइल का वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये आपके प्रोफाइल को हो सकता है कि हटा भी दे, डिलीट भी कर दे, या तो सस्पेंड कर दे, परमानेंटली सस्पेंड होता है। तो इस बातों का आप ध्यान देंगे। अच्छा, सुनो ध्यान से, काफी लोग का पेज बना होगा, कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका पेज बना है? पेज है, सोशल मीडिया की क्लास हो रखी है ना आपकी, फेसबुक पेज? अगर नहीं है, ठीक है, तो एक काम करेंगे, हम एक सेशन ले लेंगे कि पेज को कैसे आपको बनाना चाहिए। अगर हम एडवर्टीजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बिजनेस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना चाहिए, इसका मैं एक लेक्चर कंडक्ट करवा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जिनका बना है बहुत बढ़िया, जिनका नहीं बना तो ध्यान से देख लेना उस लेक्चर को, ओके। सुनो ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या, अभी जैसे मैंने बोला प्रोफाइल, ओके, तो प्रोफाइल के बाद आपको पेज, पेज पे भी आपको एक्टिविटी करते रहनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप पेज बनाते हो तो पेज अपने नाम से बना सकते हो, ठीक है, कंपनी के नाम से बना सकते हो, अपना इमेज इस्तेमाल कर सकते हो, कंपनी का इमेज इस्तेमाल कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो पेज पे। पेज पे एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ओके। बस ये याद रखना, ठीक है, कि कुछ कुछ चीजें हैं, जैसा ऐसा नहीं कि अगर मैंने बोल दिया कि आप कंपनी का प्रोफाइल लगा सकते हो, ठीक है, या तो ये इंडिविजुअल का प्रोफाइल लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी तरीके का प्रोफाइल लगा दोगे। पॉलिसी को थोड़ा ध्यान रखते हुए, ओके, नॉर्मल जैसे होता है उस तरीके से। अच्छा, एक और बातें यहाँ पे ध्यान रखना क्या, कि मान लो आज डे वन है, आज आपने आईडी बनाई, तो आज अगर आप आईडी बना रहे हो, ओके, तो कोशिश करना, ठीक है, कि आज बनाया तो 3 दिन तक वेट करो, ठीक है। 3 दिन तक वेट करा, चौथे दिन पे जाके आप पेज क्रिएट करोगे, और ये 3 दिन तक लगातार अपने प्रोफाइल पे एक्टिविटी करते रहोगे, लगातार आपको अपने प्रोफाइल पे पोस्ट करते रहना है, ओके। पोस्ट करते रहना है, स्टोरी लगा लो, ठीक है, दूसरों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, दूसरे भी आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, मैसेज करो, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट की एक्टिविटी होते रहनी चाहिए। 3 दिनों के बाद आप पेज बनाना, पेज बनाने के बाद भी, ठीक है, आपको 10 दिन रुकना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे चौथे दिन पे आपने पेज बनाया, ठीक है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट की पेज बनाने के बाद आपका पेज एटलीस्ट 10 दिन पुराना होना चाहिए, एटलीस्ट 10 दिन पुराना होना चाहिए। और साथ ही साथ इस पे भी एक्टिविटी होते रहना चाहिए, ठीक है, ये भी एक्टिव होना चाहिए, प्रोफाइल भी एक्टिव होना चाहिए, तब जाके आप जो है वो ऐड चलाना, ठीक है। जल्दबाजी मत करिएगा। तो बस इसका ध्यान रखना, बाकी सारी की सारी चीजें, ठीक है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, ओके। चलो, आई होप कि आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से भी पता होगी, क्योंकि सोशल मीडिया की क्लास हो रखी है, तो फिर यस। सोशल मीडिया की क्लास हो रखी है ना आप सभी की, तो वहां पे तो ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया होगा। नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं? सुनो ध्यान से, ठीक है, अभी बस हम लेक्चर को यहीं पे बाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम जो है फेसबुक बिजनेस पेज को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, जीरो से लेके मैं, ठीक है, आपको एक प्रॉपर पेज कैसे बनता है वहां तक आपको पहुंचा दूंगा, ओके। तो कुछ यहाँ पे सेटिंग है, 10 12,
सेटिंग्स होती है, ठीक है, जो कि आपको हमेशा उसका ध्यान रखना है। तो वही हम कल पढ़ने जा रहे हैं। जिनका पेज नहीं बना है तो कल इन सारी चीजों को देख के आसानी से पेज बना लेना, ठीक है, आराम से पेज बना लेना। बाकी अभी के लिए हम यहीं पे क्लास को बाइंड कर रहे हैं, ओके।